हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। यहाँ की हवा हमेशा ताजी रहती थी, चिड़िया मीठे गीत गाती थी। ये वो गांव था जहां जवान फागू रहता था। वो 23 साल का था। फागू का घर साधारण था। यह प्यार से बनाया गया था। उसके माता पिता किसान थे। उन्होंने उसे मेहनत की कीमत सिखाई। उन्होंने उसे दयालुता भी सिखाई। गांव में जीवन शांतिपूर्ण था। सभी एक दूसरे को जानते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे। यह रहने के लिए एक खुशहाल जगह थी। फागू को अपने गांव से बहुत प्यार था। उसे मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। बारिश की महक उसे बहुत भाती थी। सबसे ज्यादा उसे अपने परिवार के खेत में काम करना पसंद था। हर सुबह फागू सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो अपने माता पिता के साथ खेतों में जाता था। वे चावल और सब्जियां उगाते थे। उनके पास गायों का एक छोटा सा झुंड भी था। फागू ताकतवर और मेहनती था। उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि खेती कितनी महत्वपूर्ण है। इससे उसके परिवार का पेट भरता था। इससे गांव का पेट भरता था। एक दिन गांव में खुशी का माहौल था। एक बहुत बड़ा कृषि मेला शहर में लगने वाला था। लोग खेती के बारे में जानने के लिए दूर दूर से आते थे। फागू मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित था। मेले में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। इन स्टॉल्स में नए बीज और खेती के औजार दिखाए जा रहे थे। फागू ने आंखें फाड़कर सब कुछ देखा। वह सब कुछ सीखना चाहता था। तभी फागू ने देखा कि एक आदमी के आसपास भीड़ जमा है। वो आदमी खेती का बहुत बड़ा जानकार था। वह खेती करने के नए तरीके बता रहा था। फागू ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। भाग 4। पुरानी परंपराओं के लिए नए विचार। जानकार ने बताया कि पानी की बचत कैसे करें। उसने फसलों को कीड़ों से कैसे बचाएं, इसके बारे में भी बताया। फागू को एहसास हुआ कि ये तरकीबें उसके गांव की मदद कर सकती हैं। उसने ठान लिया कि वह खेती के ये नए तरीके जरूर आजमाएगा। उसने जानकार की सारी बातें ध्यान से लिख लीं। वो हर बात याद रखना चाहता था। फागू जानता था कि इससे उसके गांव को फायदा होगा। वे और अनाज उगा सकते हैं। वे कीमती पानी बचा सकते हैं। वो कुछ अलग करने की ठान चुका था। वो कुछ अलग भी भाग 5। बांटने से बढ़ता है। फागू जब गांव वापस लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही जोश था। उसने सारे किसानों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें खेती के नए तरीके बताए। पहले तो किसानों को यकीन नहीं हुआ। वे पीढ़ियों से एक ही तरह से खेती करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें फागू पर भरोसा था। फागू ने उन्हें वो सब कुछ सिखाया जो उसने सीखा था। उसने उन्हें नए तरीके अपनाने में मदद की। बस हरिश्चंद्र की नीची और उत्साह से भरा था। भाग 6। फागू हमारा हीरो। धीरे धीरे गांव में चीजें बदलने लगीं। फसलें पहले से ज्यादा लंबी और हरी भरी होने लगीं। फसल पहले से कहीं ज्यादा हुई। गांव वाले हैरान रह गए। फागू की मेहनत रंग लाई थी। उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल अपने समुदाय की मदद करने के लिए किया था। उसने उनके जीवन को बेहतर बनाया था। फागू अपने गांव का हीरो बन गया था। उसने उन्हें दिखाया था कि नई चीजें सीखने से सकारात्मक बदलाव आ सकता है। उसने दिखाया कि समर्पण और सीखने की चाहत से कुछ भी संभव है।